आप लोगों में से सभी ने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ाई होगा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ऐसा माना जाता है कि इस थ्योरम को एक यूनानी वैज्ञानिक पाइथागोरस ने सिद्ध किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस थ्योरम को पाइथागोरस से भी 200 साल पहले एक भारतीय वैज्ञानिक बौधायन ने अपने ग्रंथ सूत्र में बता दिया था। अगर इस थ्योरम को बौधायन ने सिद्ध किया है तो हमें पाइथागोरस प्रमेय के नाम से क्यों पढ़ाया जाता है? आखिर कौन है यह बौधायन? चलिए जानते हैं इसके बारे में। जिस समय यूरोप और अमेरिका में अंधकार का युग चल रहा था, उस समय भारत में गणित और विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हो रही थी। आज से लगभग 2700 साल पहले भारत की महान धरती पर एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिसने न केवल गणित के क्षेत्र में बल्कि दर्शन के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। हम बात कर रहे हैं बौधायन की, जिनका जन्म 700 BC में वर्तमान बिहार के सीतामढ़ी जिले में कृष्ण द्वादशी को हुआ था। बौधायन ने अपने जीवन काल में सैकड़ों ग्रंथों की रचना की, जिसमें से बहुत कम ही आज मौजूद हैं। उसी में से एक सूत्र है, जिसमें गणित के वे सारे सूत्रों का वर्णन है जिनकी सहायता से आज हम ज्यामिति के मुश्किल से मुश्किल सवालों का भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जिस समय इसको बनाया गया उस समय इसका प्रयोग धार्मिक काम में आने वाले विभिन्न आकार के यज्ञ कुंड को बनाने में किया जाता था। और उसी समय पाइथागोरस प्रमेय को भी बताया गया कि दीर्घ चतुर रज्जु पार्श्वनि त्रियग्मनि चैत्र प्रथम भूति प्रोक्ता चतुर्भय करोति। यदि किसी त्रिभुज के विकर्ण पर तानी गई रस्सी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाए तो यह क्षेत्रफल लंब और आधार पर बने क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। लेकिन इस थ्योरम को खोजने का क्रेडिट पाइथागोरस को दिया जाता है। लेकिन पाइथागोरस से भी पहले इस थ्योरम का उपयोग अलग अलग सभ्यताओं में हुआ है, जैसे कि बेबीलोन में भी इसका इस्तेमाल होता था और हमारे प्राचीन भारत के ऋषि मुनि और मिस्र के लोग भी इसका इस्तेमाल करते थे। हम इस थ्योरम का इस्तेमाल बहुत सारे फील्ड में करते हैं, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, हाइट और डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में, वास्तुकला और निर्माण में, फिजिक्स और इंजीनियरिंग में और ग्रहों की दूरी को निकालने में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।